Good morning, 10th class. Today we are going to start with part 6 of chapter 2nd, that is nationalism in India. मैंने आप लोगों को 1922 तक पढ़ा दिया है। 1915 से स्टार्ट किया था गांधी जी की इमरजेंस से लेकर के गांधी जी के नॉन करप्शन मूवमेंट के विड्रॉल तक। ठीक है, तो 1922 में जब गांधी जी ने नॉन करप्शन मूवमेंट को विड्रॉ किया और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। आयुष में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर की अनाउंसमेंट कर दी और वो सिविल और वो कहाँ चले गए, साबरमती आश्रम में अपने बर्थ प्लेस के स्टेट में चले गए, यानी कि गुजरात में। बात समझ आ रही है। अब उन्होंने जब एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर लिया अपने आप को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत बैठ गए। उन्होंने क्या किया कि साबरमती आश्रम में बैठ करके ये थिंकिंग करने लगे, ये मेडिटेशन करने लगे कि हाउ आई हैव टू ट्रेन द इंडियंस बिफोर लॉन्च एनी मास स्ट्रगल। किसी भी मास स्ट्रगल को लॉन्च करने से पहले कैसे इंडियंस को ट्रेंड किया जाए, इस पर उन्होंने थिंकिंग करना शुरू कर दिया और इस पर उन्होंने बहुत सारी थॉट्स और स्लोगन भी कहे और बहुत सारी उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा, फॉलोअर्स को जोड़ा और खुद मैसेज को कन्वे करना शुरू कर दिया फेस टू फेस, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। लोगों को कनेक्ट करने का काम किया उन्होंने इन पीरियड में, मतलब कि 1922 यानी कि विड्रॉल ऑफ द नॉन करप्शन मूवमेंट से लेकर के जो नेक्स्ट मूवमेंट उनका होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में होगा। यानी कि 8 ईयर्स तक उन्होंने केवल थिंकिंग करा, ये थिंकिंग प्रोसेस से इन्वॉल्व रहे अपने आश्रम और इसमें अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर के वहाँ पर सेटल्ड हो गए। गॉट इट। अब पता है आपको, जब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांट टू क्विट द मूवमेंट, नहीं चाहते थे कि मूवमेंट क्विट, क्योंकि वो जो मूवमेंट था इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था कि ब्रिटिशर्स को ये बिलीव हो गया था कि अब हमें छोड़कर देश जाना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट मूवमेंट में गांधी जी ने विड्रॉ करने का डिसीजन ले लिया बिकॉज ऑफ वायलेंस। बस में आ रही है। तो जो लीडर्स गांधी जी के इस डिसीजन से एग्री नहीं थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। बस में आ रही है। कौन सी पार्टी बनाई उन्होंने? स्वराज पार्टी 1922 में। ठीक है। अब स्वराज पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई अब गांधी जी है नहीं, हम वायलेंस नेचर अपना नहीं सकते, हम रिवॉल्यूशनरी बन नहीं सकते, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें अपने इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश के साथ सिस्टम में रह करके उन्हीं से लड़ना है और अपने इंडियंस को प्रोटेक्ट करना है। बस में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपना आइडिया जो ब्रिटिशर से फाइट करने का था, उन्होंने क्या कहा कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहिए और सिस्टम में जा करके जो भी लॉज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपने इंडियंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस पार्टी को बनाने वाले लोग कौन थे? CR दास, दैट मीन्स चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिल करके दो मेन फाउंडर्स थे जिन्होंने 1922 में स्वराज पार्टी को फॉर्म किया। बस में आ रही है। क्यों फॉर्म किया पता है ना? क्योंकि वो नेशनल को नॉन करप्शन मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों से फाइट करना कंटिन्यू रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू, वहीं जवाहरलाल नेहरू के फादर। गॉट इट। दोनों लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ रह कर ही उनसे लड़ने का प्लान बनाया। गॉट इट। अब लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ मोर रेडिकल मास एजिटेशन। अब जब गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने, और उन्होंने बहुत सारे एजिटेशन करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। बट इतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना गांधी जी ने मूवमेंट को सक्सेस कराया था, जितना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज्ड किया था। ठीक है। अब इसके पता है, उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया ना, उससे पहले कुछ रीजन्स, ठीक है, देखते हैं कि रीजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे रीजन क्या क्या था। तो उसके पीछे 2 रीजन थे। कौन कौन सा? एक तो साइमन कमीशन एक रीजन था और दूसरा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये 2 मेन कॉज बने कि गांधी जी ने नया मूवमेंट लॉन्च कर ही दिया 1930 में, जिसको क्या बोला गया? CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
बस में आ रही है। तो तो एक एक बारी हम बारी बारी से एक एक को पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन क्या था 1927 में, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए, तो पहला है साइमन कमीशन। तो ध्यान देना, द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज सम ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। पता है 1919 में क्या हुआ कि इंडिया एक्ट बना था, ठीक है, इंडियंस के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लॉज थी, जिसमें बच्चों को एजुकेशन के लिए था, बहुत सारे चीज़ों को बैन करने के लिए था, जो सोशल एविल्स थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिसमें कि जो स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाया था ना, वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच ही चुके थे इलेक्शन लड़के। और जब स्वराज पार्टी बनी थी ना, तो गांधी जी ने उसका सपोर्ट किया था कि ठीक है, आप स्वराज पार्टी बनाओ, लेकिन आप उनके साथ लड़ो, लेकिन आप वायलेंट नेचर नहीं यूज करोगे। वो स्वराज पार्टी एग्री हो गए, और गांधी ने कहा ठीक है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा और लोगों से अर्ज करूंगा कि वो आपको वोट डालें। और वो काफ़ी बड़े लेवल पर जीते और लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, और उन्हीं लीडर्स ने इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को क्या किया, एक्सपोज किया। बस में आ रही है। अब जब एक्सपोज किया तो इसमें कुछ कमियां निकाली, जिससे कि इंडियंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इंडियंस के अंदर मतलब क्या, इंडियंस को इस लॉ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। गॉट इट। अब एज रिजल्ट इसी के ड्रॉबैक को कम करने के लिए, इंडियंस को अपीज करने के लिए, शांत करने के लिए, इंडियंस को जो डाउट्स था उसको क्लियर करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसको क्या कहा गया, साइमन कमीशन। कब अपॉइंट किया गया, 1927 में। क्या करने के लिए, कि क्या इनमें कोई रिफॉर्म हो सकता है। बस में आइए, तो साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1927 में इस इंडिया एक्ट ऑफ 1999 की जो रूल ड्रॉबैक्स थे उसमें रिफॉर्म करने के लिए। इट मीन्स कि ओवरऑल ये कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया पर रूल करने के लिए, उसमें क्या कोई रिफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं। इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। कब, 1927 में। अब इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम क्या पड़ा, सर साइमन कमीशन। ठीक है ना। तो इसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स गए थे, कितने मेंबर का कमीशन था ये, 7 मेंबर्स का। बट एक भी इंडियन नहीं था। अब एक भी इंडियन नहीं था, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी। बताओ ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करनी है, और उसमें उस कमीशन में कोई इंडियन ही नहीं है। अब इंडियंस एजिटेट होंगे कि नहीं होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो इस रिफॉर्म को बाद में एक्सेप्ट करेंगे, पहले तो साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन साइमन कमीशन को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, बस में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, रेडी ही नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडियन ही था ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि इंडियंस आएंगे कहाँ, तो भाई हमने स्वराज पार्टी को जिताकर विन कराकर भेजा हुआ है, उसमें से कोई मेंबर आ जाए, मोतीलाल नेहरू हो, CR दास हो, कोई भी आ जाए। इसलिए 10 इंडियन बाइकॉटेड इट, और इसलिए इंडिया ने क्या किया, साइमन कमीशन को बाइकॉट कर दिया। एंड नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज, और क्योंकि वहाँ पर कोई स्वराज का इंडिकेशन नहीं था, विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियंस चाहते थे कि भाई स्वराज का कोई उसमें मेंबर हो, इसलिए जबकि इसमें कोई मेंबर नहीं था इंडियंस, इसलिए इस साइमन कमीशन को लोगों ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। लेकिन जब साइमन कमीशन, फिर भी ब्रिटिश ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने क्या कहा, व्हेन कमीशन अराइव, जब कमीशन इंडिया आया, कब, 1928 में। साइमन कमीशन जब इंडिया आ गया, कोई बिना किसी इंडियंस के, विदाउट एनी इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, साइमन कमीशन केम टू India. When they arrived to India, they was met with a mass demonstration. Demonstration मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट मूवमेंट, आंदोलन, with a banners। बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट, जहाँ वो लोग उतरने वाले थे जिस पोर्ट पर, उसी पोर्ट पर बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई गो बैक साइमन, अपने स्लोगन बैनर्स के साथ। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने बहुत सारी लाठीचार्ज करी, और लाहौर में, कौन से पोर्ट पर आए थे ये लोग, लाहौर पोर्ट पर। तो क्या हुआ कि लाहौर में एक साइमन कमीशन एक्चुअली में आया था, लाहौर में बहुत सारे लोग मूवमेंट कर रहे थे, तो उसी समय लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय मारे गए। तो पहला रिजल्ट क्या आया, इस लाला लाजपत राय मारे गए। तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया, साइमन कमीशन क्या है, इसको लोगों ने क्यों बाइकआउट किया, बस में आ रही है। इसमें रिजल्ट में क्या निकला, रिजल्ट में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय, बहुत बड़े जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको क्या कर दिया गया, लाठीचार्ज में वो बीमार पड़ गए और मारे गए। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक जो था वो था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या, इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि प्रेशर आ गया कि भाई अब लोग चीज़ें महंगी होने लगी हैं, लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, पैसा आने नहीं लगा,
चीज़ें महंगी हो गई तो एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं बन पा रहे थे, इसलिए इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, तो चीज़ें और महंगी हो गई। पॉवर्टी अब ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो 1930 तक पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, और इससे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, पैसे नहीं होंगे फिर भी टैक्स लगाया जा रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड्स नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 यानी पूरे वर्ल्ड पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो इससे क्या हुआ कि इंडियंस की कंडीशन बहुत बुरी हो गई, और इतना ज़्यादा टैक्स लिवाई कर दिया गया कि गांधी जी कंपेल्ड हो गए, मजबूर हो गए कि क्या अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। इन दो रीजन की वजह से, साइमन कमीशन क्योंकि उसमें लाल लाजपत राय मर गए तो गांधी जी बहुत दुखी हुए, और दूसरा ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि गांधी जी ने इन टू रीजन्स की, फॉर दिस टू रीजन गांधी जी प्लांट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसलिए गांधी जी ने क्या माइंडसेट किया कि अब मुझे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने किससे मिलने की कोशिश करी, वायसराय उस समय जो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे वायसराय, लॉर्ड इरविन, और डिमांडेड 11 डिमांड्स। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से मिले, और उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी। इसी को बोला जाता है 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी। गॉट इट। जैसे कौन कौन सी डिमांड थी, जैसे कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारी डिमांड्स हैं उनकी। बट वायसराय ने क्या कर दिया, गांधी जी के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और फाइनली गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट। बस में आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। So thanks for today, and namaste.